रणविजय सिंह जी गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश बहुत सारे पाप हुए पूर्व में, जिसके फलस्वरूप मैं नरक पद का भावी दावेदार सिद्ध हूँ। श्री जी की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है आपसे ज्ञात हुआ। महाराज जी, नाम जप करने का अभी पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डर लगा रहता है कि फिर से गलती ना हो जाए। इस वजह से कुसंग का पूर्णतः त्याग कर दिया है। अब आप एक लोकते मित्र हैं जो जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे आपकी चाह में मेरी चाह हो जाए और आपके विपरीत कोई भी कार्य ना हो। राधा 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 राधा, इसी का चिंतन करो, इसी का जप करो, इसी का अंदर से श्रवण करो, इसी का कीर्तन करो, इसी को जीवन बना लो, फिर आप देख लोगे। खुद आप देख लेना, माया से कौन भयभीत नहीं है। भय तो जब तक शरीर है तब तक सबको भय है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जैसे दौड़ने वाला है और फिसलने की काई है तो वहाँ भय नहीं हो जाएगा कि कहीं भी पैर फिसल सकता है। तो दौड़ना साधना है और फिसलना माया है। तो वो माया फैली हुई है सर्वत्र। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो फिसलने में सेकेंड लगता है, संभलने में वर्षों जन्म जन्म लगते, फिसलने में सेकंड मिनट में फिसल गया, चला गया। तो इसलिए नाम जप करो और डरते रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जो डरता रहता है वो बच जाता है। भगवान का डर, समाज का डर, कानून का डर, धर्म का डर, ये हमको पवित्र करता है। और जो निर्भय हो गया इसमें, वो पापाचरण करता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान के डर से डर कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, वो अभय हो जाता है। भगवान की शरण में रहो अंदर से और खूब नाम जप करते रहो। यही सर्व मंगल कर देगा, यही सर्व मंगल कर देगा। डरने की कोई बात नहीं। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते रहो, नाम जप करते रहो और चलते रहो। संजीव कुमार जी, मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने इस अधम पापी को सब कुछ दे दिया। गुरुदेव ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुदेव, भगवान राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, गुरुवार आदि विशेष दिनों में कुछ अलग ही भजन में आनंद मिलता है। महाराज जी, सभी दिनों में क्यों नहीं मिलता? अभी एक रस स्थिति नहीं आई है, महत्व बुद्धि है, इसलिए ऐसा नहीं। रोज है हमारे पास, रोज नया उत्साह, प्रतिपल नया उत्साह। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें तो पता भी नहीं कि कौन दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, हमें नहीं पता रहता। ना कोई कैलेंडर है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई टीवी है, ना कोई चीज़ से कोई मतलब है। तो अपने लिए तो रोज उत्साह है, प्रतिपल उत्साह है। तो ऐसा नहीं कि दिन उत्साह पैदा करता है, हमारी मान्यता उत्साह पैदा करती है। आज द्वादशी है, आज एकादशी है, आज अमुक तिथि है, आज हमें भजन, हमारे दिमाग में आ गया ना, आज पवित्र तिथि है तो भजन में रुचि बढ़ने लगी। आज के दिन भजन ज़्यादा लाभ देता है, इसलिए ऐसा बात। भजन तो एक रस होता है। तो चाहे कुदिन हो, चाहे सुदिन हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो हर स्थिति में एक रस रहता है। अभी प्रारंभिक स्थिति, आगे बढ़ो, एक रस स्थिति आ रही। शिवम जी, ग्वालियर से। महाराज जी, हमने आप और सब गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है कि संत जन दूसरे जनों पर करुणा करने के लिए उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इस अधम जीव में कोई सामर्थ्य तो नहीं है, पर उसी प्रकार अपने गुरुदेव के बल से किसी का कष्ट अपने ऊपर ले सकता हूँ। अब इतनी सामर्थ्य होता है, संकल्प सिद्ध होना चाहिए। इसमें संकल्प सिद्धि काम करती है। इतना बड़ा तप हो कि अंदर से संकल्प किया और वो जान भी नहीं पाया और उसके प्रारब्ध को स्वयं भोग लिया। ये बड़े बड़े सिद्धों में होता है, साधकों में तो होता नहीं है, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। तो ये तुम्हारी सामर्थ्य तो नहीं है ऐसी, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो अपने जनों में देखते हैं कि बुरा प्रारब्ध आया और ये इसको ले डालेगा, ये इसकी साधना को विघ्न पहुंचा देगा,
तो संकल्प किया और अपने ऊपर ले लिया और उसको जानने भी नहीं दिया और बड़ा कष्ट भोगा और भोग कर निपटा दिया, क्योंकि उनका तो अभ्यास है भगवत चिंतन का, तो कोई भी प्रारब्ध उनके भगवत चिंतन को रोक नहीं सकता। और जो साधक है वो भगवत चिंतन में डगमगा जाएगा। इसलिए ऐसा कभी कभी सिद्ध पुरुष जन करते हैं, जो शरणागत समर्पित होते हैं उनके दुख को स्वयं लेकर भोग लेते हैं और उनके प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। प्रियंका कौर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गर्भ धारण करने से पहले एक स्त्री को अपनी जीवन शैली धर्म के अनुसार कर लेनी चाहिए ताकि उसकी कोख पवित्र हो सके। और गर्भ के काफी इन्होंने वो लिखा है कि फिर कह रहे हैं कि मैं और मेरे पति विदेश में रहते हैं, दोनों ही जॉब पर जाते हैं, दिन में लगभग 8 से 9 घंटे मेरे विदेशियों से साथ काम करने के लिए मतलब संग होता है महाराज जी। तो ऐसे में विचार आता है कि ऐसी जीवन शैली कैसे लाएं। और क्योंकि मैं काम करने से हमें क्या फर्क पड़ता है, किसका काम करने से फर्क क्या पड़ता है। हम कार्य कर रहे हैं, असंग होकर काम कर रहे हैं, हमें उनके गुण दोषों से मतलब नहीं। हमें अपने भारतीय धर्म का आचरण करना चाहिए, हमें विदेशी जो आचरण है उनको अपनाना नहीं चाहिए। काम करने से आप लोग सब आए हैं अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग स्वभाव, लेकिन हम सबसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद हमें किसी का चिंतन नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर उसके गुण दोष आएंगे, मतलब नहीं रखते तो सैकड़ों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। तो हम नौकरी कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हंसते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए हम अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को न त्यागें। देखो, बहुत खुला हुआ दिमाग रखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत समझदार होना चाहिए। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जो काम है इसके बाद आपका कोई मतलब नहीं। हम अपने घर गए, हम अपने भारतीय धर्म से चल रहे, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप तो वहां विदेश में हैं, अगर आप विदेश में नहीं भी हैं और आप गलत आचरणों को नहीं संभाल पा रहे तो मोबाइल काफी है, नहीं काफी है, क्योंकि मोबाइल के संग मात्र से आदमी गलत हो जाएगा। जो देखना चाहो, जो समझना चाहो वो सब उसमें है। तो मुझे लगता है अगर मुझे सुधरना है तो इंग्लैंड में भी सुधर सकते हो, अमेरिका में भी सुधर कर भक्ति कर सकते हो, और अगर नहीं सुधरना तो गंगा यमुना के पावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी रह करके आप मनमानी आचरण कर सकते हो। तो हमको सुधरना है, ना कि जगह सुधारेगी न व्यक्ति, हमें सुधरना है। अगर सुधरना है तो हम रोज सत्संग सुने, मोबाइल से सत्संग सुने, उसके अनुसार आचरण धारण करें, और जहां नौकरी करने जाते हैं वहां ऐसा प्रतीत ना हो कि हम उनसे कुछ अलग है, बिल्कुल एक जैसा प्रतीत होना चाहिए। बुद्धिमानी यही है। हाँ, आपको वो पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, आप वो खाइए पिए, मैं खा पी रहा हूँ, दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे कमरे का विद्यार्थी तो खाने वाला है, अब हम कैसे हैं। कुछ नहीं है सर, तुम अपने राग में रंग रहो, हमारा बस ये है, कुछ नहीं। तुम चार बैठे रहो, अपना खाओ पियो, अपनी मस्ती में। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम आचरण करेंगे तो किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। विकास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सभी धर्मों का आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु गुरुदेव जब कोई इष्ट या गुरु पे टिप्पणी करता है तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं महाराज। वैसे हमको लगता है हमको किसी से मतलब ही नहीं रखना, तो टीका टिप्पणी, कोई पागल रोड में खड़ा हमको गाली दे रहा, हमसे क्या मतलब है, हमको मतलब नहीं रखना। गुरुदेव, जैसे कई बार मैं देखता हूँ, मतलब हर जगह पे देखता हूँ, तो बड़ा मन व्यथित होता है कि हम तो क्यों देखे, भगवान का विहार हो रहा है, कहीं गड़ासा चल रहा है, कहीं यज्ञ हो रही, कहीं ब्याह की बारात उठ रही, तो कहीं मरण की बारात उठ रही है। भगवान की सृष्टि का खेल हो रहा है, हम दुखी क्यों हो। तुम्हारी मति है तुम निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति तुम स्तुति कर रहे हो, हमारी मति हम आराधना कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा माइंड का विकास करो। गुरुदेव, मैं 25 वर्षों से शिव का उपासक हूँ। साल 2 साल से मैं आपको
देख के मैं राधा नाम जपने लगा हूँ, तो क्या मेरे को ऐसा लगता है कि क्या मैं शिव से दूर जा रहा हूँ या शिव की कृपा हो रही है? शिव की कृपा ही होती है, तब राधा नाम में प्रीति होती है। ऐसा भाव करना चाहिए कि भगवान शंकर ने कृपा करके मुझे संग दिया और इस संग से राधा नाम का रंग चढ़ रहा है, उसे निगेटिव क्यों सोचे। ऐसा डर सा लग रहा है क्योंकि 25 सालों से बाबा महाकाल की तो आप अभी भगवान शिव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। अगर पूर्ण आश्रित हो तो हुक्म पर हम प्राण त्याग दें। तो हमारे शिव का अगर इशारा है कि राधा नाम जप करो, तो मैं राधा नाम जप करूंगा और अंदर से समझूंगा ये महाकाल की आज्ञा है, तो हमें परेशानी क्या है। हम आश्रित अपने इष्ट के रहते। जैसे आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हम तो बाबा जी थे कट्टर शिव उपासक, काशी से ही आए हम तो, और पूरे राधा किशोरी जी के चरणों में आश्रित हम तो काशी से आए हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि अपने अवगुण प्रकाशित करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस अधम नीच ने जाने अनजाने में भीड़ भाड़ में कई बार माता बहनों का स्पर्श किया है, ये ग्लानि बार बार मन में आती है महाराज जी। हाँ, बस उसकी बात यही है कि हम अपने को एक बार जब अनुभव कर लिए कि गलत है, तो हृदय से दुखी होना चाहिए, हृदय जलना चाहिए कि यार मैं बहुत गलत हूं, और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। गलती आपसे क्या सबसे हो सकती है। हम कल बताया ना कि जैसे दौड़ रहा है और काई है तो गिरने का भय है, कोई भी गिर सकता है, बड़ा अच्छा दौड़ाक भी गिर सकता है। मान लो आप तो अभी कदम बढ़ा रहे हो परमार्थ में, जो दौड़ रहे हैं वो भी गिर सकते हैं। शिव बिरंचिका मोहे को है बपुरान। तो अपने को चाहिए कि अपनी जो गंदी बात है, जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये गलत बात है, भगवान से प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें कि कृपा सिंधु आप हमारी इस गलती को हटा दीजिए, और अपने में जितना बल है हम कोशिश करें दोबारा हमसे गलती ना हो। तो भगवान की कृपा बल से और अपने प्रयास से हम उस गलती से निकल सकते हैं। तो अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करो और भगवान का नाम जप करो, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। ये मन है बहुत चंचल है, ये बहुत बदमाश है, ये सदैव भगवान से विमुख ही आचरण करवाता रहता है, बड़े गंदे गंदे आचरण करवा देता है, बड़े बड़ों से करवा देता है। इसलिए इस पर नजर रखो, नजर वही रख सकता है जो नाम जप करता है। नाम जप करोगे तो मन पर नजर रखोगे, उसकी गंदी बात पर शासन करो, गंदी बात पर उसका सहयोग ना करो। अगर सहयोग करोगे तो नष्ट कर देगा, बहुत खतरनाक है। पूरे जन्म मरण का हेतु ये मन ही है। मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण, विषयों में लग गया तो बंधन का कारण। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि हम आगे से ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे, और नाम जप करो तो किया हुआ गलत कार्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे ही अपना प्यार, अपना समर्थन अपने भाई को देते रहें, जिससे हम एक प्रयास के माध्यम से आपको, आपसे जुड़े अन्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ें। और ये सारा श्रेय महाराज जी को जाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। उनके ही ऑफिशियल चैनल पर वीडियो पड़ती हैं, हम छोटा सा प्रयास करके वहाँ से जो मुख्य प्रश्न महाराज जी द्वारा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके जीवन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएँ, जिससे आपके जीवन में सरलता और सहजता आए और आप हमेशा खुश रहें। ऐसी मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोग भी जो है महाराज जी के स्वर्णिम वचनों से प्रभावित होकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ें, अध्यात्म मार्ग से जोड़ें। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।